वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं आप लोगों के साथ रमजान की कुछ स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि फ्रीज कर सकते हो। तो मेरा आज का ये वीडियो लंबा जरूर है, पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैंने रमजान के लिए 6 टाइप की रेसिपी कवर की, जिसे देखने के बाद आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को आपको पहले अच्छे से गर्म होने देनी है। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले मैं रमजान के लिए चिकन स्टार्टर कबाब बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकन लॉलीपॉप कबाब। तो देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस ऑयल में डालूंगी 1 छोटे चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो पहले आपको इस अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे से भून लेनी है, लगभग 1 मिनट तक। तो जैसे इसमें कलर चेंज हो जाएगी, मैं इसमें डाल दूंगी। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिए 250 ग्राम इतना, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया। आप चाहे तो इसे कीमा भी बना सकते हो। तो अब ये चिकन मैं इसमें डाल दूंगी। इधर आपको फ्लेम रखनी है मीडियम, और चिकन के साथ ही इसमें जाएगी एक मैंने बड़े साइज की प्याज ली थी, इसे मैंने रफली काट ली है। और साथ ही मैंने एक छोटे साइज की कैप्सिकम ली थी, इसे भी मैंने रफली काट ली है। आप देख सकते हो, मैंने कैप्सिकम और प्याज को सेम साइज में काटी है, बहुत ज्यादा इसे बारीक नहीं करनी है। अब हमें चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। हमें इसे तब तक भूनी जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, और साथ ही जो इसका स्मेल रहता है ना, वो भी निकल जाएगा। और देखिए, तब तक आपको इसे भूननी है जब तक इसका कलर व्हाइट ना हो जाए। तो आप देख सकते हो, हमारा चिकन का कलर व्हाइट हो गई है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से भुना गई है। तो अब मैं इसमें ड्राई मसाला ऐड करूंगी। पहले मैं इसमें डालूंगी 3 छोटे चम्मच इतना मैदा, और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच मिक्स हर्ब। ये देखिए, ये वाला मैंने मिक्स हर्ब का इस्तेमाल की है, आधा छोटा चम्मच। और 1 छोटे चम्मच मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक। अब आपको चिकन के साथ सारे ड्राई मसाले को कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूननी है। सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपको इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि हम लोग जितने भी स्पाइसेस डाले हैं ना, चिकन के अंदर अच्छे से चले जाए, और जो मसाले का कच्चापन है ना, वो भी दूर हो जाए। तो इसे अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चटनी 1 छोटे चम्मच इतना, यानी कि धनिया की चटनी। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप इतना मिल्क। अच्छा, आप लोग अब सोचते हो कि दूध, जी हाँ, दूध की वजह से ही जो मैंने इसमें मैदा डाली थी ना, ये मैदा दूध की वजह से ही फूलेगा, और मैदे से इस मिक्सर को बाइंडिंग मिलेगा। अच्छा, अब आपको क्या करनी है, इसे फिर से भून लेनी है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से भुना जाएगा ना, तो देखिए इसका कलर ऐसा हो जाएगा कुछ। तो ये अच्छे से भून लिए मैंने। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। तो चलिए गाइस, अब मैं अपने दूसरे रेसिपी की तरफ चलती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले ली। इसे भी मैंने मिक्सी में पीस ली है। अब चाहे तो इसकी जगह कीमा का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप कर ली है प्याज को। 1/2 प्याज मैं यहाँ पे डालूंगी, 1/2 मैं दूसरे रेसिपी में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, आपको अंदाज से 1/2 प्याज बचा लेनी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे चम्मच भरकर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही इसमें जाएगी आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, और आधा छोटा चम्मच डालूंगी जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालूंगी कुटा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगी चाट मसाला, और स्वाद अनुसार मैं इसमें डालूंगी नमक, और 1 छोटे चम्मच जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, बारीक कटी हुई हरा धनिया, और साथ ही 1/2 कप इतना ब्रेड क्रम्स। ये मैंने रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल की। अगर आपके यहाँ ब्रेड क्रम्स नहीं मिल रही या फिर नहीं मिलती है, तो आप इसकी जगह होममेड ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको घर पर ब्रेड क्रम्स बनानी है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। पहले आप ब्रेड के स्लाइसेस लेना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना, फिर उसे हल्का सा रोस्ट कर लेना, फिर आप अपने मन चाहे उसे बारीक या फिर हल्का दरदरा पीस लेना मिक्सी में। तो वो हो जाएगी आपकी होममेड ब्रेड क्रम्स। तो देखिए, मैंने इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर ली है। अगर आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्स थोड़ा कम लगे, तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हो। ये मैं बना रही हूँ मिडिल ईस्टर्न चिकन रोल। इसमें एक कीमा का लेयर रहता है और एक चीज का लेयर रहता है। जब आप इसे काटोगे ना, तब वो आपको दिखेगी। तो देखिए, मैंने मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इस बोल को साइड में रखकर इधर एक कार्डबोर्ड ले लेती हूँ। तो इधर मैं 3 से 4 टेबलस्पून इतना ग्रीन चटनी ले ली है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून इतना मेयोनेज। तो अब आपको इस ग्रीन चटनी में मेयोनेज को अच्छे से मिक्स कर देनी है। देखिए, चटनी में मेयोनेज अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, एक चीज के स्लाइस ले लूंगी। मैंने यहाँ पे अमूल चीज के स्लाइस का इस्तेमाल किया। इसकी ऊपर वाली पेपर आपको निकाल लेनी है।
और फिर आपको इसमें से चीज हटा लेनी है। देखिए हल्के हाथों से आप इसे उठा ले। अब इस पेपर के ऊपर आपको थोड़ा सा अंदाज से कीमा लेकर इस पेपर के ऊपर देखिए इस तरह से फैलानी है। आपको इस कीमा की ना ही बहुत ज्यादा मोटा लेयर रखनी है और ना ही बहुत ज्यादा पतला लेयर रखनी है, और साइड की एक्स्ट्रा आपको हटा लेनी है। आप देख सकते हो मैंने एकदम पेपर की साइज की कीमा रखनी है। अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर ये स्लाइस वाली चीज रख देनी है। आपको यहाँ पे चीज की स्लाइस थोड़ा ऊपर करके बीच में रखनी है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने ग्रीन चटनी में मेयोनेज मिक्स की थी ना, वो चटनी मैं यहाँ पे लगा दूंगी इसके ऊपर। चटनी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लगानी, नहीं तो ये ऊपर से बाहर आ जाएगी। तो इतना ही मैं चटनी यहाँ पे लगाऊंगी। तो देखिए अच्छे से आपको चीज के ऊपर इसे स्प्रेड कर देनी है। तो इधर आप ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाले हिस्से को नीचे रखकर आपको देखिए इस तरह से नीचे से इसे रोल करनी है। पेपर के सहायता से आपको इसे रोल करनी है। तो देखिए पेपर को पकड़कर आपको इसे रोल करनी है और इसकी साइड आपको इस तरह से दबा देनी है। और हाँ, एक और बात, आप जब कीमा पेपर के ऊपर रखोगे ना तो एकदम स्क्वायर में मत रखना, थोड़ा लंबाई में रखना, ताकि जब हम लोग रोल करेंगे ना कीमा चीज के साथ, तो चीज हमारा अंदर रहे, बाहर ना आए। और अगर आपका चीज या फिर चटनी बाहर आ जाता है तो आप इसे थोड़ा कीमा से कवर कर दें। साइड भी आपको इस तरह से कवर कर देनी है, देखिए कीमा से। तो गाइस आप देख सकते हो पेपर के अंदर रख कर ही आपको इन सारे स्टेप को करनी है, ताकि मिडिल स्टैंड रोल का शेप ना बिगड़े। एक बार फिर से आपको इसे रोल कर देनी है, फिर पेपर से आपको इस तरह से निकाल लेनी है। तो देखिए इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाकी भी रोल तैयार कर ली है। अब आपको क्या करनी है, सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देनी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चीज रोल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में एक बड़े साइज की आलू मैश करके ले ली है। इसमें जाएगी 250 ग्राम इतना कीमा। मैंने यहाँ पे कीमा का इस्तेमाल की है। ये मैं तीसरा रेसिपी बना रही हूँ, तो आपको भी लेनी है यहाँ पे कीमा। कीमा को पहले अच्छे से वॉश करके आपको छन्नी में रख के इसके सारा पानी को ड्राई कर लेनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको कीमा की पानी को अच्छे से ड्राई करनी है, फिर आपको इधर कीमा का इस्तेमाल करनी है। तो अब इसमें जाएगी 1 छोटे चम्मच इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें ड्राई मसाले में जाएगी आधा छोटा चम्मच इतना कूटा धनिया, आधा छोटा चम्मच इतना जीरा पाउडर, 1 छोटे चम्मच इतना चाट मसाला, आधा छोटे चम्मच इतना रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच इतना गरम मसाला। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट की गरम मसाला का इस्तेमाल किया, जो कहीं पर भी इजिली मिल जाती है। 1/4 छोटे चम्मच इतना काली मिरी पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटे चम्मच जाएगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और जो मैंने चॉप की हुई प्याज रखी थी ना वो हाफ प्याज जाएगी इसके अंदर, और साथ ही जाएगी इसमें थोड़ा सा फाइन कटा हुआ हरा धनिया, और लास्ट में जाएगी स्वाद अनुसार नमक। तो अब इन सभी मसाले के साथ आपको कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकती हो। मुझे थोड़ा ये चिपचिपा लग रही है, तो मैं यहाँ पे 1/4 कप इतना ब्रेड क्रम्स डालकर इसे फिर से मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारा चीज रोल का मिक्सर तैयार है। अब आपको क्या करनी है, हाथ में थोड़ा ऑयल लगा देनी है। आप कोई भी कबाब या फिर रोल को हाथ में लेने से पहले हाथ को पहले आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर ले, फिर आप कबाब के मिक्सर ले हाथ में। तो इस तरह से देखिए अंदाज से आपको मिक्सर ले लेनी है, और देखिए ऐसे आपको चिपटा कर लेनी है इसे। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी क्यूब चीज। अमूल की जो क्यूब चीज आती है ना, वही चीज का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। इसे मैंने लंबाई में काट ली है। तो देखिए इस तरह से आपको चीज को अच्छे से कवर कर देनी है कीमे से। अच्छे से हाथ से आपको इस तरह से रोल करते हुए चिकना कर लेनी है, और जहां आपको लगे चीज नजर आ रही है वहां वापस से थोड़ा कीमा लगाकर इसे कवर कर दें। तो देखिए सेम इसी तरह से आपको बाकी की भी बना लेनी है, या फिर आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी बना सकते हो। आपको जैसा शेप सही लगे आप उस तरह से इसे बना लें। तो देखिए मैंने बाकी की भी चीज रोल तैयार कर ली है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में मिक्सर बनाई थी लॉलीपॉप के लिए, ये मिक्सर भी हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं आपको इससे लॉलीपॉप बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए पहले आपको मिक्सर को अच्छे तरीके से ठंडा करनी है। जब आपका मिक्सर अच्छे से ठंडा हो जाएगी ना, फिर आपको इसमें डालनी है, मैंने 3 क्यूब चीज ली थी, इसे मैंने ग्रेट कर ली यानी कि कद्दूकस कर ली इसे मैंने। अमूल की जो क्यूब चीज आती है ना, वही चीज का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसकी जगह मोज़रेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आपको इस ठंडा मिक्सर में चीज को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब आपको क्या करनी है, हाथ को पहले अच्छे से क्लीन करके इसमें ऑयल लगा लेनी है। तो पहले आप ऑयल से हाथ को ग्रीस कर ले, फिर आपको इसमें से थोड़ा सा मिक्सर लेके अंदाज से इसकी बॉल तैयार कर ले। आप इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटा ना करें, मीडियम साइज रखें। तो देखिए इस तरह से आपको एकदम चिकना बॉल तैयार कर लेनी है इसकी। तो अब आपको क्या करनी है, स्टार्टिंग में मैंने जो मिडल रोल की पेपर ली थी, इसी पेपर के ऊपर आपको ये बॉल रखनी है, और फिर इसके ऊपर
पेपर को फोल्ड कर देनी है और फिर इस तरह से हाथ से दबा देनी है हल्का सा। और इसके बाद आपको क्या करनी है, आप इधर कोई छोटा कटर या फिर कोई छोटा कटोरी ले ले और इस तरह से इसके ऊपर प्रेस कर दे। आपको कटोरी या फिर कटर से इसे काट लेनी है इस तरह से। इससे क्या होगी ना, आपका सारा लॉलीपॉप इक्वल साइज में बनेगी। आप इसे बिना कट किए भी बना सकते। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे बना लेने के बाद मैंने क्या की थी ना, आधे घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख दी थी सेट होने के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैंने फ्रीजर से इसे निकाल ली थी। अब मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगी। जब ये सेट हो जाएगी ना, फिर आपको इसमें आइसक्रीम स्टिक लगानी है। तो देखिए आप इसे इस तरह से डायरेक्ट भी लगा सकते हो या फिर आप हाथ में एक कबाब उठाकर देखिए इस तरह से आप नीचे से इसके अंदर स्टिक लगा देना। तो इसी तरह से मैं बाकी में भी स्टिक लगा लेती हूँ। अगर आपके कबाब में स्टिक लगाते वक्त कबाब का शेप खराब हो जाता है तो फिर से हाथ से थोड़ा शेप दे दे। तो इसी तरह से मैंने देखिए बाकी में भी लगा ली है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस प्लेट को साइड में रख दूंगी। इधर मैं ले लूंगी 6 अंडे एक बोल में। जब सारे रोल, मिडिल इंस्टेंट रोल, लॉलीपॉप बन जाएंगे तब आपको इधर एक बोल में लेनी है 6 अंडे। अंडे में आपको डालनी है 1/4 छोटे चम्मच इतना ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिरी पाउडर, और इसमें जाएगी नमक। 1/4 छोटे चम्मच मैं इसमें डालूंगी नमक। तो अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी तो 2 से 3 टेबलस्पून आपको इसमें डालनी है दूध डालकर आपको फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो ये हमारा अंडा का घोल तैयार है कोटिंग के लिए। दूसरा आपको यहाँ पे लगेगी एक बोल में मैदा और तीसरा आपको कोटिंग के लिए लगेगी ब्रेड क्रम्स। तो पहले आपको क्या करनी है, लॉलीपॉप वाले कबाब को ले लेनी है। इससे पहले आपको मैदा में अच्छे से कोट करनी है। तो आपको समझ में आ गई ना, स्टार्टिंग में आपको इसे मैदे में पहले कोट करनी है, फिर आपको इसे अंडे में डीप करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में इसे मैदे में कोट कर दोगे ना तो आपका जो मटेरियल है ना, फ्राई करते वक्त बाहर नहीं आएगी। और दूसरा तरीका भी मैं बताती हूँ। पहले आपको अगर अंडे में डालनी है तो आप अंडे में भी डाल सकते हो। दूसरे बार आपको ब्रेड क्रम्स में डालनी है, फिर से आपको अंडे में डिप करनी है, फिर आपको ब्रेड क्रम्स में डालनी है। डबल कोटिंग करनी है। अगर आप डबल कोटिंग करते हो ना, तब आपका मटेरियल फ्राई करते वक्त बाहर नहीं आएगी। और आप ऐसे भी कर सकते हो, मैदे में कोट करो, अंडे में डीप करो, फिर ब्रेड क्रम्स में करो। तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप मैदा में कोट करके बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप डबल कोटिंग करना चाहते हो तो उस तरह से भी कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीका आपको बता दी है। तो देखिए मैंने बाकी के भी लॉलीपॉप तैयार कर लिए। अब मैं इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो अब मैं रोल को कोट करके आपको दिखाती हूँ। जैसा मैंने लॉलीपॉप को कोट किया ना, उसी तरह से सेम आपको मिनरल रोल को भी कोट कर लेनी है। तो इसे भी मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दी थी। ये भी हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसे कोट कर लेती हूँ। तो इसे भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। पहले आपको मैदे में कोट करनी है, फिर अंडे में डिप करनी है। अच्छे से आप इसके ऊपर अंडे लगाए, फिर इधर से निकाल के आपको ब्रेड क्रम्स में रखनी है। और फिर देखिए आपको ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देनी है। अच्छे से आप दबाते हुए इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए। तो इन सभी स्टेप को आपको केयरली फॉलो करनी है, तभी आप 1 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकती हो। तो अंडे लगाने से क्या होती है ना, ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से चिपक जाती है। तो देखिए ठीक इसी तरह से मैंने बाकी के भी मिडिल ईस्टर्न रोल में कोटिंग लगा दी। अब मैं इसे फिर से 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो अब मैं तीसरा वाला भी चीज रोल को भी कोट कर लेती हूँ। तो इसे भी सेम प्रोसेस आपको करनी है। पहले आपको मैदे में कोट कर लेनी है। तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, मैदे में कोट करने से क्या होती है ना, तेल में जाने के बाद इसकी अंदर की मटेरियल बाहर नहीं आती है। और अंडे में डिप करने से क्या होती है ना, ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छे तरीके से चिपक जाती है। और जब ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छे तरीके से चिपक जाती है तो आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या होता है, फ्राई करते वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है। तो देखिए इसी तरह से आपको सारे चीज रोल कोट कर लेनी है। कोट करने के बाद इसे भी मैं 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो जब तक हमारा मिडिल ईस्टर्न रोल, चीज रोल, लॉलीपॉप फ्रीजर में सेट हो रहा है, तब तक मैं बॉक्स पैटी, समोसा, स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल ले ली है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगी, फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट की कम से कम 1 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि इसकी कच्चापन दूर हो जाए। तो 1 मिनट तक मैंने इसे भून ली है। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने इधर 3 बड़े साइज की प्याज ली थी, इसे मैंने रफली काट लिया। आपको इसे बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटनी है। इसमें से मैं 3 हिस्से में से 1 हिस्सा प्याज मैं इसमें डाल दूंगी अंदाज से। तो देखिए प्याज की आपको ज्यादा कलर चेंज होने नहीं देनी है, हल्का गुलाबी कलर आने तक मैं इसे पकाऊंगी। तो देखिए इसमें हल्का गुलाबी कलर आ गई है, इतने ही हमें इसे पकानी है। अब मैं इधर डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च,
मैं यहाँ पे वेज फिलिंग बना रही हूँ स्प्रिंग रोल की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल ली है। एक बड़े साइज की मैंने गाजर ली है, इसे लंबाई में काट ली है। मैंने हाफ की हाफ पत्ता गोभी ली है, इसे भी मैंने लंबाई में काट ली है। और साथ ही मैंने येलो कैप्सिकम ली है हाफ, इसे मैंने क्यूब में काट ली है। रेड कैप्सिकम ली है, इसे भी मैंने क्यूब में काट ली है। ग्रीन कैप्सिकम ली है, इसे भी मैंने क्यूब में काट ली है। ये तीनों कैप्सिकम मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास येलो रेड कैप्सिकम नहीं है तो सिर्फ आप ग्रीन कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही मैं गाजर भी डाल दूंगी। पत्ता गोभी मैं थोड़ी देर बाद में डालूंगी। इन सभी सब्जियों को डालने के बाद आपको इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि सब्जी का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखिए सब्जी का कच्चापन दूर हो गया और सब्जी भी हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी पत्ता गोभी। तो अब मैं इधर ही डाल दूंगी ड्राई मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच डालूंगी कुटा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, और साथ ही 2 छोटे चम्मच जाएगी टोमेटो केचप। अब आपको इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो 1 मिनट तक आपको इसे पका लेनी है। तो देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे पका ली। अब मैं इसमें डाल दूंगी 100 ग्राम इतना पनीर। देखिए पनीर को भी मैंने लंबाई में काट ली है। पनीर डालने के बाद आपको इसे फिर से 1 मिनट तक पका लेनी है। तो 1 मिनट तक इसे पका लेने के बाद ये हो जाएगी हमारी वेज स्प्रिंग रोल की फिलिंग। तो लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे पका ली है। ये हो गई हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो वापस से मैंने उसी पैन को ले ली है। तब इस पैन में मैं फिर से डालूंगी 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। अब मैं बना रही हूँ समोसा की फिलिंग। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच इतना जीरा। इधर आपको फ्लेम मीडियम रखनी। तो जीरा जैसे तड़कने लगेगी मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच इतना बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो देखिए जीरा के साथ आपको मिर्च को भी हल्का सा सौटे कर लेनी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने प्याज रखी थी ना, इसमें से हाफ प्याज इधर डालूंगी। इस रेसिपी में भी आपको ज्यादा प्याज की कलर चेंज नहीं होने देनी है, हमें इतने ही प्याज को पकानी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो देखिए अब प्याज के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी आपको कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेनी है ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन खत्म हो जाए। तो प्याज के साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून लिया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड करूंगी। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर, 1/4 छोटे चम्मच डालूंगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच में जाएगी चाट मसाला। तो अब इन सभी मसाले को आपको अच्छे से सौटे कर लेनी है ताकि ड्राई मसाले का कच्चापन ना रहे। तो मसाला भून जाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने एक बड़े साइज की आलू ली थी, इसे कद्दूकस कर ली है। आलू को आपको कद्दूकस करते वक्त पानी के अंदर कद्दूकस करें, नहीं तो इसका कलर खराब हो जाएगी। पानी आपको छान कर इधर डालनी है। अब आपको आलू को हल्का सा सॉफ्ट होने तक सौटे कर लेनी है। इधर मैं ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाकर आप इधर मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ दे पकने के लिए कम से कम 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा दूंगी। तो 1 मिनट के बाद आप देखिए आलू हमारा हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है। मैं इसे कुछ देर के लिए चला दूंगी। तो देखिए इधर हमारा आलू 50% कुक हो गई है। अब मैं इधर डाल दूंगी उबले हुए चिकन। इधर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम उबले हुए चिकन। टोटल मैंने हाफ केजी चिकन उबाली थी, जिसकी हाफ मैं इधर डाल रही हूँ, हाफ मैं दूसरी रेसिपी में आपको दिखाऊंगी। और इधर ही मैं डाल दूंगी नमक। हाफ छोटे चम्मच मैं इधर डाल दूंगी नमक, या फिर आप इधर स्वाद अनुसार नमक डालें। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, सारे रेसिपी में मैंने 250 ग्राम करके चिकन का इस्तेमाल की है। सिर्फ एक ही रेसिपी में मैंने चिकन न डालकर पनीर का इस्तेमाल किया, और वो भी 100 ग्राम। तो देखिए चिकन को मैंने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दी है। तो अब मैं इसे फिर से ढककर पकाऊंगी कम से कम 1 मिनट तक, ताकि आलू और चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे मसाले चिकन के अंदर जा सके। तो ढककर मैं इसे छोड़ दूंगी कम से कम 1 मिनट तक। तो चलिए 1 मिनट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटा देती हूँ। तो देखिए चिकन में हमारा अच्छे से मसाले मिक्स हो गई है और हमारा आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैं इसे आपको उंगली से दबा कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। तो ये हमारा समोसा की फिलिंग तैयार है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और फाइन कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट की गरम मसाला का इस्तेमाल किया। तो ये हमारा फिलिंग तैयार है। तो अब मैं इसे भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। वापिस से मैंने उसी पैन को ले ली है। तो चलिए अब बनाऊंगी बॉक्स पैटी की फिलिंग। इसके लिए आपको ले लेनी है 2 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं अपनी तीसरी और आखिरी फिलिंग बनाऊंगी बॉक्स पैटी के लिए। 1 छोटे चम्मच में डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट।
इधर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 मिनट तक भूननी है मीडियम फ्लेम पे। जैसे इसकी कलर चेंज होने लगेगी मैं इसमें डाल दूंगी बचे हुए प्याज। जब आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भुना जाएगा ना, तब आपको बचे हुए प्याज शामिल करना है इसमें। फिर आपको अदरक लहसुन के साथ प्याज को भी भूननी है। प्याज को आपको ज्यादा नहीं भूननी है, सिर्फ हल्का सा इसमें गुलाबी कलर आने तक इसे भूननी है। इधर आपको फ्लेम मीडियम रखनी है। देखिए आप हमारा प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे डाल दूंगी कुछ वेजिटेबल। मैंने यहाँ पे गाजर ली है, हाफ आपको गाजर लगेगी, इसे मैंने रफली काट ली है। और कैप्सिकम मैंने ली है हाफ, इसे भी मैंने रफली काट ली है। और साथ ही मैंने कॉर्न ली है 1/4 कप इतना, इसे भी मैंने रफली काट ली है। तो अब आपको इन सभी सब्जियों को अच्छे से पकानी है जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। और इधर मैं थोड़ा सा एकदम डाल दूंगी नमक। तो देखिए लगभग मैंने सब्जियों को 1 मिनट तक सौटे की है। सब्जी हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई मसाले। तो आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगी जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच जाएगी चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच जाएगी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटा हुआ मिर्च, 1/4 छोटे चम्मच जाएगी रेड चिली पाउडर, हाफ छोटे चम्मच जाएगी गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच जाएगी रेड चिली सॉस। ये देखिए ये वाली रेड चिली सॉस जो हम लोग चाउमीन में इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला रेड चिली सॉस में 2 छोटे चम्मच इसमें डालूंगी। तो देखिए अब इन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो कुछ सेकंड इसे सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल की हुई चिकन। इससे पहले मैंने आपको बताई थी ना, हाफ केजी मैं चिकन बॉईल की थी। समोसा में मैंने 250 ग्राम चिकन डाली है और बॉक्स पैटी के लिए मैंने 250 ग्राम रख दी थी। और इधर ही मैं डाल दूंगी 1/4 छोटे चम्मच इतना नमक। आप यहाँ पे नमक अंदाज से डालें क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी नमक डाली। तो अब इधर आपको चिकन को भी सब्जी और मसाले के साथ कम से कम 2 मिनट तक भून लेनी है अच्छे से। तो 2 मिनट इसे भून लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे चम्मच इतना विनेगर। विनेगर डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो ये लास्ट हमारा बॉक्स पैटी के लिए भी फिलिंग तैयार है। अब मैं इसे भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब इन तीनों फिलिंग से मैं समोसा, रोल और बॉक्स पैटी बनाकर दिखाती हूँ। जिसके लिए आपको लेनी है समोसा और स्प्रिंग रोल शीट। ये मेरा होममेड पट्टी है, आप चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड भी ले सकते हो। इसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर अपना बनाकर डाली हुई है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर आपको देखनी है तो वहां से जाकर देख लेना। तो अब मैं इन पट्टी को कट कर लूंगी, इसके साइड की मैं कट करके निकाल दूंगी। ये मैंने होममेड बनाई थी तो इसलिए मैं कट करके निकाल रही हूँ। अगर आप रेडीमेड लोगे तो ये कट की हुई आती है। तो सबसे पहले मैं वेज स्प्रिंग रोल आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इस शीट के ऊपर देखिए इस तरह से आपको फिलिंग रख देनी है और इसकी साइड देखिए इस तरह से फोल्ड कर देनी है। और फिर इसके ऊपर आप स्लरी लगा दें। इसकी स्लरी आपको कैसे बनानी है, मैदा ले लेनी है, मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गाढ़ा घोल तैयार कर लेनी है। और देखिए इसके ऊपर मैं इस तरह से स्लरी लगा दूंगी और फिर इसे इस तरह से रोल कर दूंगी। इस तरह से आप इसे रोल करते जाए और फिर लास्ट में आपको फिर से थोड़ा स्लरी लगा देनी है ताकि ये चिपक जाए। तो ये देखिए आसानी से ये चिपक जाएगी। तो ये हो गई हमारी स्प्रिंग रोल। तो देखिए ठीक इसी तरह से आपको बाकी के भी स्प्रिंग रोल तैयार कर लेनी है। तो चलिए अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी समोसा, जिसके लिए आपको समोसा शीट ले लेनी है और इस तरह से देखिए इसे फोल्ड करनी है और फिर इधर से भी फोल्ड करनी है और फिर इसके अंदर आपको फिलिंग डालनी है। जो मैंने पोटैटो और चिकन वाली फिलिंग बनाई थी ना, वही फिलिंग आपको इसके अंदर डालनी है और फिर इसके ऊपर एकदम थोड़ा सा स्लरी लगानी है और इस तरह से इसे कवर करनी है। पहले आपको इसकी अंदर इस तरह से स्लरी लगा देनी है, फिर देखिए आपको इस तरह से इसे फोल्ड कर देनी है। तो ये हो गई हमारी समोसा। इसी तरह से आपको बाकी के भी बना लेनी है। तो सेम तरीके से मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको फिलिंग डालनी है और फिर इसके ऊपर आपको स्लरी लगा देनी है। देखिए आपको इसकी चारों तरफ अच्छे से स्लरी लगा देनी है और फिर आपको देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर देनी है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसे बॉक्स पैटी बनाकर दिखाती हूँ। बॉक्स पैटी के लिए आपको 2 शीट लगेगी। इस तरह से आपको शीट को रख देनी है एक के ऊपर एक और फिर इसके ऊपर बॉक्स पैटी वाली फिलिंग डालनी है। और फिर देखिए आप ध्यान से देखिएगा और फिर ये साइड वाले हिस्से में आपको स्लरी लगा देनी है और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करनी है। फिर से आपको ये नीचे वाले हिस्से में स्लरी लगानी है चारों तरफ, फिर इसे भी इसके ऊपर रख देनी है और फिर देखिए लास्ट वाले हिस्से में स्लरी लगा के इसके ऊपर रख देनी है। तो ये हो गई हमारी बॉक्स पैटी तैयार। तो देखिए ठीक इसी तरह से आपको बाकी के भी बॉक्स पैटी तैयार कर लेनी है।
तो आपको भी सेम यही तरीका फॉलो करना है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। बाजार से बहुत ही कम बजट में और 1.25 किलो चिकन है, मैंने इतनी सारी रेसिपी कवर की है, आप देख सकते हो गाइस। तो मैंने पूरे रमजान के लिए इतनी सारी रेसिपी बनाई है। आप भी इसे पहले से बनाकर स्टोर करके रख लेना, ताकि रमजान में आप अच्छे से इबादत कर सको। ऐसे भी हम लेडीज की रमजान में बहुत सारे काम रहते हैं, तो क्यों ना इसे पहले से बनाकर स्टोर करके रख दिया जाए, ताकि रमजान में हम लोग और ज्यादा टाइम इबादत कर सके। चलिए अब आपको इसे फ्रीज कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह की जीपर लॉक बैग में आपको इसे बॉक्स पैटीज या फिर समोसे या फिर स्प्रिंग रोल को डाल लेनी है। इसे डालने के बाद देखिए आपको इस तरह से इसे लॉक कर देनी है। तो देखिए ठीक इसी तरह से आपको बाकी के भी समोसा स्प्रिंग रोल को जिपर लॉक बैग में डाल के इसे फ्रीजर में फ्रीज कर लेनी है। आप इसे पूरे महीने भर फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो, और जब इफ्तार का टाइम हो आप इसे सिर्फ निकाल कर फ्राई कर लें। तो ये हो जाएगी आपकी काम बहुत ही आसान। तो इसी तरह से मैं स्प्रिंग रोल को भी स्टोर कर लूंगी। और हाँ, आपके बैग में जितना स्पेस हो आप उतना ही डालें, ज्यादा भरकर ना डालें, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसी तरह से मैंने जो स्टार्टिंग में फ्रीजर में रखी थी ना 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए, आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से हार्ड हो गया है। अच्छे से ये हार्ड हुआ है ना, एकदम पत्थर के जैसा ये लग रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये बैग में आ जा रहा है। और ये मिडिल स्टील रोल भी मैं बैग में डाल दूंगी, ये भी पत्थर हो गया है। तो इसी तरह से मैं जितनी भी रेसिपी बनाई है जिपर लॉक बैग में डाल के इसे पैक कर दूंगी। अच्छा, आपको पता है इसे मैंने पहले क्यों बनाई थी? ताकि जब मैं वीडियो का एंड करूँ ना ये अच्छे से फ्रीज होकर पत्थर हो जाए, ताकि जब मैं इसे फ्रीज करूँ ना मुझे फ्रीज करने में आसानी हो जाए। तो इसे भी मैंने बैग में भर ली है। तो ये आप देख सकते हो गाइज, मैंने सारे चीजें की अलग अलग से बॉक्स बनाए। स्प्रिंग रोल के अलग से बनाए, समोसे की अलग से बनाए, बॉक्स पैटीज के अलग से बनाए, चीज रोल के अलग से बनाए, मिडिल ईस्टर्न रोल के अलग से बनाए है, लॉलीपॉप के अलग से बनाए हैं। तो अब इन सभी में से मैंने देखिए एक एक करके फ्राई कर ली है। मैं आपको ये मिडिल ईस्टर्न रोल कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दिख रहा है ना, एक कीमे के लेयर और एक चीज के लेयर। इसे मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। सुपर, बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस। तो आप इस रमजान में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।